जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री चलते चलते बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन तक आ गई है। रिया चक्रवर्ती, जो कि एसएसआर डेथ में प्राइम सस्पेक्ट है, उस पर सीबीआई और एनसीबी दोनों ही एजेंसियां जांच कर रही हैं और इसी जांच में रिया का ड्रग सप्लाई से संबंध भी बाहर आया है। जब जांच आगे बढ़ी और रिया को रिमांड में लिया गया तो धीरे धीरे बहुत से बॉलीवुड सुपरस्टार्स का नाम बाहर आने लगा। रिया ने अपने बयान में राकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोणे का नाम लिया। इन सभी अभिनेत्रियों से पूछताछ चल रही है। ये केस आगे क्या मोड़ लेगा, कौन कौन लोग और आएंगे जांच के दायरे में, वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होती है ड्रग्स, क्या अंतर होता है ड्रग्स और मेडिसिन में, क्या हद सजा हो सकती है ड्रग्स की सप्लाई करने या अपने पास रखने पर, और क्या कहता है ड्रग कंट्रोल एक्ट। यह सब जानेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। पहले समझते हैं कि क्या होती है ड्रग्स। ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट 1942 कहता है कि सभी मेडिसिन जो कि ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के ट्रीटमेंट या किसी रोग से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ड्रग्स के अंतर्गत आती है। जी हाँ, सभी मेडिसिन ड्रग्स होती हैं, लेकिन सभी ड्रग्स मेडिसिन नहीं होते। वो पदार्थ जो कि मनुष्य या पशु में हो रहे किसी भी संक्रमण के उपचार या संक्रमण से बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं। जो पदार्थ मेडिसिन के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि किसी कैप्सूल के शेल, वो भी ड्रग्स के अंतर्गत ही आते हैं। और वो सभी मेडिसिन जो कि किसी रोग की पहचान करने, रोग के निवारण करने या रोग के बचाव में काम आती है, वो भी ड्रग्स की कैटेगरी में आती है, जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट या ट्रीटिंग कैंसर विद रेडिएशन। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि जब मेडिसिन भी ड्रग्स के अंदर ही आती है तो रिया, सारा, श्रद्धा और दीपिका पर केस क्यों चल रहा है। आप सभी ने रिया केस में एनसीबी इंक्वायरी शब्द बहुत बार सुना होगा। एनसीबी का पूरा नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये भारत सरकार का वो डिपार्टमेंट है जो नारकोटिक्स ड्रग्स पे कंट्रोल रखता है। नारकोटिक ड्रग्स वो होती हैं जो व्यक्ति की संवेदना को खत्म कर देती हैं। व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक दर्द का एहसास नहीं होता। ड्रग्स के असर से व्यक्ति अपार एक्साइटमेंट और खुशी महसूस करता है, जिसे आम भाषा में लोग हाई होना बोलते हैं। इन ड्रग्स की ऐसी ही प्रॉपर्टीज के कारण कुछ नारकोटिक ड्रग्स जैसे कि मॉर्फिन और एनेस्थीसिया मेडिकल फील्ड में एक्सट्रीम पेन और सर्जरी के दौरान उपयोग किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन ड्रग्स की मेडिसिन सुपरविजन के अंदर ही दी जाती है और डोज भी कंट्रोल्ड होती है, इसीलिए इन्हें मेडिसिन कैटेगरी में गिना जाता है। अन्य किसी भी रूप में लिए गए ड्रग्स कानूनी रूप से प्रतिबंधित है और व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। नारकोटिक्स ड्रग्स की सप्लाई करने, अपने पास रखने या प्रयोग करने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS 1985 में सजा और पेनल्टी का प्रावधान है। NDPS एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोको प्लांट, जिसमें कोकेन होता है, या कैनबिस प्लांट, जिसे गांजा भी कहते हैं, की खेती, प्रोसेसिंग, यूज और सप्लाई नहीं कर सकता। हालांकि मेडिकल पर्पस और साइंटिफिक रिसर्च के लिए सरकार अनुमति दे सकती है। NDPS एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी नारकोटिक्स ड्रग्स के लेन देन से किसी भी प्रकार से जुड़ा है तो 1 साल से 10 साल की सजा हो सकती है और 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर व्यक्ति नारकोटिक्स ड्रग्स की कमर्शियल सप्लाई से जुड़ा हुआ पाया जाता है तो 10 साल से 20 साल की सजा और 1 से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ड्रग्स व्यक्ति, परिवार और किसी भी समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि व्यक्ति को ड्रग्स की आदत लग जाती है तो उससे उसका प्रभाव व्यक्ति की सेहत के साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशन पर भी रहता है। घर के किसी भी व्यक्ति को ड्रग्स की आदत लगने से पूरे परिवार के जीवन निर्वाह पर असर पड़ता है। ड्रग्स एडिक्ट व्यक्ति क्राइम की तरफ भी बढ़ जाता है क्योंकि ड्रग्स की आदत पूरी करने के लिए पैसा चाहिए होता है। रिया और बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन शायद कुछ हद तक सुलझ जाए, पर सच यह है कि यह ड्रग सप्लाई कनेक्शन सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है। हर शहर में ड्रग माफिया है जिसकी नजर वहाँ के पॉश इलाकों के लोगों पर लगी रहती है और तो और महंगे स्कूलों के बच्चों पर भी इनकी नजर लगातार बनी रहती है। साल 2017 में हैदराबाद सिटी में ऐसे ही एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ था जो कि महंगे स्कूल के बच्चों को अपना टारगेट बना रहे थे। तो आवश्यकता है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।